हेलो गाइस, माय नेम इज़ ओमकार अतवाड़िया। मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ जो कि रिलेटेड है छात्रवृत्ति से। देखिए, ये राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति है जिसे शॉर्टकट में NMMS बोला जाता है। इसमें मैं आपको बता दूं, कुछ आवश्यक तथ्य हैं जो कि फॉर्म भरने से पहले आपको पता होने चाहिए। इसकी लास्ट डेट मैं एक बार बता देता हूँ। इसकी लास्ट डेट जो है 24 सितंबर रखी गई है। देखिए, जो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, पहला पॉइंट ये दे रखे हैं। पहला पॉइंट है, इस परीक्षा में वही छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने 2021 और 22 में कक्षा 7 की परीक्षा 55% 55% से पास की हो। मतलब जिन बच्चों ने भी 7वीं क्लास में 55% अंकों से कक्षा पास की है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए, ये SC यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए 5% की छूट दी गई है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। वर्तमान सत्र यानी कि सन में राजकीय, स्थानीय निकाय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़ रही वे ही छात्र छात्राएं राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति का फॉर्म भर सकते हैं जो मतलब इन स्कूलों से पढ़े हुए हैं, राजकीय, स्थानीय निकाय एवं अशासकीय यानी कि विद्यालय से पढ़े हुए हों। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। यह अभिभावक की यानी कि बच्चों के माता पिता की टोटल आय जो होनी चाहिए वो 3,50,000 से कम होनी चाहिए, यानी कि 3 लाख से अधिक ना हो, 3,50,000 से अधिक ना हो। चौथा पॉइंट देख लेते हैं। परीक्षा का आयोजन प्रत्येक जनपद यानी कि प्रत्येक शहर में ये परीक्षा कराई जाएगी। और ये 5वां पॉइंट है, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2022 से रखी गई है। और इसका एग्ज़ाम जो है, ये छठा पॉइंट, इसका एग्ज़ाम जो है 6 नवंबर 2022 को हो जाएगा। और इसमें देख लेते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ये 7वां इसी से रिलेटेड है, जैसे कि OBC, SC, ST, स्वतंत्रता सेनानी और शारीरिक रूप से अग्रस्त जो बच्चे होते हैं उनका ये सर्टिफिकेट लगेगा सभी का। अगला पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, ये दे रखा है, ये आवश्यक निर्देश अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। ये इसमें पहला पॉइंट दे रखा है, इस परीक्षा में वे ही छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने 2000, ये तो अभी बात ऊपर बताई गई थी वही इन्होंने रिपीट कर दी यहाँ पर। मतलब 2021 और 22 में जिन्होंने 7वीं कक्षा 55% से पास की हो। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने ये दोबारा वही रिपीट कर दिया। बस इसमें एक ये दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। इसमें कौन कौन नहीं भर सकता। ये जो बच्चे केंद्रीय विद्यालय, ये जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया, ये केंद्रीय विद्यालय हो गया, ठीक है, सैनिक स्कूल हो गए, राजकीय आवासीय एवं प्राइवेट विद्यालय हो गए यानी कि प्राइवेट स्कूल हो गए, जो भी बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो इस परीक्षा को नहीं दे सकते, यानी कि वो फॉर्म नहीं भर सकते। और तीसरा इसका पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है, इस परीक्षा में जो भी बच्चे पास होंगे वो 9th से लेकर 12वीं तक जो भी है छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। और ये देख लेते हैं, उन्हें जो है इसमें ये बता रखा है कि उन्हें पास होने पर, यानी कि जो इस पेपर को 6 नवंबर वाले पेपर को जो इस पास कर लेगा वो बच्चा खुद अपने आप इस पोर्टल पर जाकर अपना डाटा स्वयं अपलोड करेगा। ये जब आप इस पेपर को पास कर लोगे, यानी कि 9th क्लास में आ जाओगे। और इसमें और तो यही दे रखा है, मतलब हर साल इसमें देना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है अपना डाटा। ठीक है, ये देख। और एक कंडीशन और रखी गई है इसमें, देखो इसमें जैसे कि ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, 9वीं से 12वीं तक के शासकीय
या राजकीय स्थानीय निकाय अशासकीय सहायता प्राप्त केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय और आवासीय विद्यालयों को छोड़कर विद्यालयों में निरंतर संस्थागत रूप में अध्ययनरत हो, यानी कि जो बच्चे भी इस फॉर्म को भर रहे हैं वो इसमें अध्ययनरत हो। और छात्र छात्राओं को कक्षा 8 की परीक्षा में जो भी इस पेपर को बच्चे पास करेंगे ना, वो कम से कम 55% से ही पास करना, यानी कि इससे ऊपर ही परसेंटेज लाना, तो ही आपको 9 से लेकर 12 तक की ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। आपको बता दूं ये स्कॉलरशिप 1000 यानी कि 1000 रुपये पर मंथ मिलती है और ये 4 साल तक के लिए होती है। और इसमें देखो 55% हर साल चाहिए होती है, यानी कि 9वीं में 55% चाहिए होगी, 8वीं में भी 55%। लेकिन ये जो इन्होंने एक बात कह रखी है 10वीं में, ये देख लेते हैं 10वीं में 10वीं कक्षा में न्यूनतम 60% यानी कि 60% नंबर होने चाहिए ज़रूर। और इसमें SC/ST को 5% की छूट दी जाती है। ठीक है, ये अब इसमें ये कह रखा है कि जो बच्चे इस छात्रवृत्ति के अंतर्गत अन्य किसी भी छात्रवृत्ति का, जैसे कि सेंट्रल केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति या कोई भी अन्य छात्रवृत्ति ले रहे हैं, तो वो 2 छात्रवृत्ति एक साथ नहीं ले सकते, उन्हें कोई एक छात्रवृत्ति ही लेनी होगी। ये परीक्षा से संबंधित है, कुछ निर्देश देख लेते हैं इन्हें भी। देखिए, जैसे कि आपको बताया गया है ऊपर, 6 नवंबर को आपका पेपर होगा 2022 में। प्रवेश पत्र डाउनलोड करके उसकी प्रति अपने पास रखें। जो भी प्रवेश पत्र आएगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसे अपने पास रख लेना है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घंटा पहले ही आपको अपने विद्यालय जाकर उपस्थित होना होगा, जहाँ पर मतलब रोल नंबर पर जहाँ पे एड्रेस दिया होगा वहीं जाना है। और ये क्या रखा है, कैलकुलेटर, गणितीय टैबलेट या अथवा किसी भी अन्य रेकनर परीक्षा कक्ष में लेकर न जाएं। ठीक है, ये कुछ भी आप लेके नहीं जा सकते। और इसका परीक्षा के बारे में बता देता हूँ। देखो, ये यहाँ दे रखा है 4था पॉइंट। परीक्षा एक सत्र में 2 भाग में आयोजित होगी, यानी कि पेपर आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक ही पेपर होगा लेकिन 2 पार्ट में डिवाइड होगा। जो कि पहला पार्ट है, इसमें सामान्य ये मानसिक योग्यता, यानी कि एक तरीके से रीजनिंग बोल सकते हैं इसे हम। ये कुछ ज़्यादा मेरा पेन मोटा हो गया। देखिए, ये मैं बता देता हूँ। इसमें जो पहला पॉइंट है, इसमें रीजनिंग आएगी, जो कि 90 प्रश्न होंगे। 90 प्रश्न होंगे और 90 ही नंबर के होंगे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरे में ये है शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि इसमें भी 90 प्रश्न आएंगे, लेकिन 35 विज्ञान के होंगे, 35 सामाजिक विज्ञान के होंगे और 20 होंगे मैथ के, गणित के। और इसमें सामाजिक विज्ञान के अंदर ये भारत के महान व्यक्तित्व की किताब होती है, उसमें से भी आता है। ठीक है, अब देख लेते हैं। जो भी बच्चे, इसमें एक पॉइंट दे रखा है, जो भी बच्चे शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त हैं, यानी कि कोई अपंग है, मतलब कोई शारीरिक रूप से, जैसे कि कोई आँख से बहुत कम देख सकता है या ब्लाइंडनेस है उसकी आँखों में, या शारीरिक रूप से कोई मतलब शरीर में कोई चुनौतीग्रस्त ऐसा पार्ट है कि चलने में अक्षम है, चल नहीं सकता, या थोड़ा मंदबुद्धि कह लीजिए, तो उनके लिए जो ये 120 मिनट का समय दिया जाता है। और अन्य बच्चों को 90 मिनट, 1.5 घंटे का पेपर होगा, लेकिन उन बच्चों के लिए 120 मिनट का पेपर होगा, 2 घंटे, यानी कि उन्हें 30 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएंगी, जो शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त बच्चे होंगे। और ये 6ठा पॉइंट देख लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया जाएगा, यानी कि 1 नंबर एक प्रश्न के लिए दिया जाएगा। जो भी आप उत्तर दोगे उसका 1 नंबर मिलेगा। और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि गलत करने पर आपका कोई भी सही में से नंबर नहीं जाएगा, ये नेगेटिव मार्किंग होती है। प्रवेश पत्र में ये 7वां पॉइंट देखते हैं। प्रवेश पत्र में अनुक्रमांक, यानी कि रोल नंबर, उत्तर पत्र, यानी कि जो भी आपको ओएमआर सीट मिलेगी उस पे स्थान निर्धारित लिखना होगा।
यानी कि जहाँ पे भी आपको उत्तर पत्र यानी कि जो भी ओएमआर सीट पे स्थान दे रखा होगा वहीं पे आपको रोल नंबर लिखना होगा, कोई अन्य जगह मत लिखना। और ये 8वां पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर पत्र यानी कि ये आपकी ओएमआर सीट की बात कर रहा है, अथवा प्रश्न पत्र यानी कि आपके क्वेश्चन यानी कि बुकलेट, किसी भी भाग पर अपना नाम नहीं लिखना है। देख लीजिए, ये बता रहा है अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है। और ये 9वां पॉइंट देखते हैं। उत्तर देने के लिए केवल नीली और काली बॉल पेन का ही प्रयोग करना है। ये देख लीजिए, ये केवल आपको जेल पेन लेके नहीं जाना, केवल बॉल पेन ही लेके जाना है, या तो काला हो या नीला। मेरी माने तो आप ब्लैक पेन सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है। और ये 10वां पॉइंट देखते हैं। जैसे कि टीचर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है, ठीक है, ये तो बता दिया जो। और ये 11वां पॉइंट है, इसमें बता रखा है आपकी 24 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। और ये 12वां पॉइंट है, इसमें क्या रखा, ऑनलाइन आवेदन केवल ऑनलाइन ही माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। यानी कि ये बता रखा है ऑनलाइन आवेदन जो आप करोगे केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, कोई ऑफलाइन आवेदन नहीं कर सकता इसमें। परीक्षा की तिथि जैसे कि मैं बता चुका हूँ ऊपर, ये 6 नवंबर 2022 को एग्ज़ाम होगा। ये टाइम दे रखा है पहले से, देखो इन्होंने 8 यानी कि 8 बजे से 11 बजे तक होगा। और जैसे कि मैं ऊपर बता चुका हूँ, जो भी बच्चे शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त हैं वे बच्चों का जो पेपर होगा वो 8 से 12 बजे तक का होगा, ठीक है। ये कुछ टाइम, अच्छा हाँ, जैसे कि मैं ऊपर बता चुका हूँ, देखो ये 2 पेपर थे ना आपके, मतलब एक ही पेपर के 2 पार्ट थे। कहाँ गया, एक ही पेपर के आपके 2 पार्ट थे, ये रहा। तो इसमें जो है ये 90 मिनट का 90 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ऐसे ही दूसरा पेपर भी 90 मिनट के 90 क्वेश्चन हो गए। टोटल आपका टाइम कितना हो जाता है, ये हो जाता है 90 मिनट प्लस 90 मिनट, यानी कि टोटल 1.5 घंटा, यानी कि 1.5 घंटा ले लीजिए इसे, 1.5 घंटा, ये आपको 1.5 घंटा मिलेगा एक पेपर को मतलब पेपर के एक पार्ट को करने के लिए। और टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे आपके 3 घंटे, यानी कि 3 घंटे का पेपर होगा ये आपका, 3 घंटे का ये आपका पेपर होगा, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ। इसमें जो पहला पॉइंट है, ये जो है पहला प्रश्न पत्र होगा, मतलब पेपर ये एक आएगा लेकिन इसमें 2 पार्ट होंगे। पहला 90 क्वेश्चन होंगे 90 नंबर के, वो भी रीजनिंग के। और जो दूसरा होगा वो होगा सामान्य ज्ञान का एक तरीके से, यानी कि ये मैंने बता दिया। ये वापस आते हैं हम अपने, और देखिए ये शारीरिक रूप से मैंने बताया था, अभी ये यहाँ पे थे हम, हाँ। देखिए जो आपके भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो ये ऊपर जैसे बताया गया वो दोबारा नीचे बताया गया है। जैसे कि ये कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, ये SC ST और OBC के लिए लगता है, जनरल का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता। स्वतंत्रता सेनानी ये लगता है जो भी जिनके भी माता पिता दादा परदादा आज़ादी की लड़ाई में लड़े हो, तो उनका एक सर्टिफिकेट होता है, अगर वो है तो आपके पास वो लगा दीजिए। और जो बेचारे अपंग या शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त होते हैं उनका भी एक सर्टिफिकेट लगता है, जो कि मान्य होगा 40% से कम मान्य नहीं होगा, 40% से ज़्यादा ही मान्य होगा, ठीक है। ये बता भी रखा है, देखो 40% से कम मान्य नहीं होगा, यानी कि जो भी शारीरिक रूप से ग्रस्त होंगे बच्चे उनका 40% से ज़्यादा ही होना चाहिए प्रमाण पत्र पे लिखा हुआ। और परीक्षा समाप्त होने के बाद, ये 16 पॉइंट है, परीक्षा समाप्त होने के बाद आपको जो उत्तर पत्र है वो जमा करना होगा टीचर के पास। और ये 17वां पॉइंट लास्ट पॉइंट है, इसमें बता रखा है कि आपको एग्ज़ाम प्रश्न पत्र दे दिया जाएगा, ठीक है। तो बच्चों थैंक यू, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ मैं आपको बता सकूं। और जैसे भी इसका एग्ज़ाम की डेट आती है, यानी कि एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आते हैं, वो मेरे चैनल पे ही बता दिए जाएंगे, और इसका रिजल्ट भी मैं आपको इसी चैनल पे बता दूंगा। तो इस वजह से आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर